विकी कौशल से पहले सलमान खान को भी धमकी मिली थी। ये धमकी लॉरेंस गैंग की तरफ से दी गई थी। सलीम खान को एक चिट्ठी मिली थी जिसमें सलीम खान और सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इन धमकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसीलिए फिल्मी सितारे भी मान रहे हैं कि हमें इसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। धमकी भरे एक फोन की गूंज ने एक बार फिर बॉलीवुड को दहशत में डाल दिया। एक बार फिर बॉलीवुड अपराधियों के निशाने पर आया। एक बार फिर फिल्मी सितारों के सिर पर खौफ का खतरा मंडराया, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद बॉलीवुड की कुछ हस्तियां गैंगस्टर्स के सीधे निशाने पर, और इसमें सबसे बड़ा नाम है सलमान खान का। सलमान खान ने 2 दिन पहले ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी, जिसमें उनकी सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई थी। क्योंकि माना जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड पर राज करने का ख्वाब पाल रहा है, इसीलिए सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद उसने सलमान खान को धमकी वाली साजिश रची। मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग रुकना नहीं चाहता था, बल्कि उनकी कोशिश थी कि इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए। तभी उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के कुछ ही दिन बाद न सिर्फ बॉलीवुड स्टार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के नाम पर धमकी भरी चिट्ठी भिजवाई, बल्कि चिट्ठी के बाद वो बॉलीवुड में अपना वसूली रैकेट फैलाने की पूरी साजिश भी तैयार कर चुके थे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद पंजाब समेत तमाम राज्यों की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कुछ ऐसा केक डाउन किया कि इन गैंगस्टर्स की ये प्लानिंग धरी की धरी रह गई। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ दोनों मिलकर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर राज करना चाहते थे, और इसके लिए दोनों ने पहले ही काफी लंबा चौड़ा प्लान तैयार कर रखा था। इसी प्लान के तहत पहले उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया, और फिर बॉलीवुड में सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के नाम पहली धमकी दी। धमकी मिली थी कि तेरा मूसेवाला कर देंगे। उसके साथ ही साथ उनके पिता सलीम खान को भी धमकी मिली थी, जिसके बाद पूरा खान परिवार चिंता में था। उसके बाद मुंबई पुलिस जांच में जुटी हुई थी और लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली पुलिस की कस्टडी में एक के बाद एक कई खुलासे किए हैं, जिसके बाद ये बात साफ हुई है कि कहीं ना कहीं सलमान खान को थ्रेट है। उसी थ्रेट के चलते सलमान खान ने वेपन का लाइसेंस मांगा हुआ है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने स्पेशल ब्रांच की उनको लेकर के क्या रिपोर्ट है इस बारे में जानकारी दी, किस तरीके का थ्रेट परसेप्शन इसको है उस बारे में जानकारी दी। उसके बाद अब ये देखना होगा कि क्या आने वाले समय में सलमान खान को वेपन का लाइसेंस मिलता है। ये धमकी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही दी थी। उसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिसने साल 2018 में भी सलमान खान को मारने की बात कही थी। जांच हुई तो पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गों ने सलमान और उनके पिता सलीम खान के नाम पर यह धमकी भरा खत उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद उस बेंच पर छोड़ दिया था, जिस बेंच पर सलीम खान रोज मॉर्निंग वॉक करने के बाद कुछ देर बैठकर सुस्ताते हैं। उस रोज जब सलीम खान के साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड रोज की तरह इस बेंच के पास पहुंचे तो उन्हें यह धमकी भरी चिट्ठी मिली। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो पहले ही रडार पर था, लेकिन इस धमकी भरी चिट्ठी का सच पहले साफ नहीं था। शक ये भी था कि कहीं मौके का फायदा उठाकर कुछ दूसरे लोग सलमान खान को डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे। लेकिन जब छानबीन हुई तो पता चला कि इस धमकी भरी चिट्ठी के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ था। पुलिस ने जब सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के सिलसिले में पुणे से सौरभ महाकाल को पकड़ा तो उसे पूछताछ में इस बात की पुष्टि की, और महाकाल के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस काम के लिए बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गे सूरज, आमसा भाद्रा अर्जुन और ओमसा भाद्रा अर्जुन राजस्थान से मुंबई पहुंचे थे।
इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की हत्या करने की पूरी प्लानिंग की थी। इस प्लानिंग के मुताबिक उसने न सिर्फ अपने शूटरों को सलमान खान के कत्ल की सुपारी दी थी, उन्हें काम पर लगा दिया था, बल्कि पहली कोशिश में फेल होने के बाद पूरे 4 लाख रुपए खर्च कर सिर्फ सलमान खान को मारने के लिए ही एक हाई एंड राइफल भी खरीदी थी। लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या और सलमान खान को मिली धमकी के बाद पुलिस फिर सतर्क हो गई है, ताकि बॉलीवुड में पैर पसारने का अपराधियों का प्लान भी कामयाब न हो पाए और ऐसी साजिश रचने वालों पर शिकंजा कसा जाए। जाहिर है सौरभ महाकाल के इस खुलासे के बाद ये साफ है कि बॉलीवुड को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्लान कितना बड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।